हमारे पास एक सवाल है, नहीं होम फर्स्ट फाइनेंस तो हमने बात कर ली। इसके बाद सवाल है महिंद्रा के बारे में। नहीं, माही, इसका नाम मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है। ये महिंद्रा लाइफ है। अच्छा, महिंद्रा लाइफ स्पेस जी। चलिए, तो 400 शेयर इनके पास हैं, 455 का इनका खरीद भाव है, और अब ये पूछ रहे हैं कि इसका 1 साल का नजरिया क्या बनता है। ये सब टेक्निकली ही ध्यान रखिएगा, फंडामेंटली इसमें बहुत डिस्कस करके बहुत पॉइंट नहीं मिलेंगे मुझे बताने को। और महिंद्रा लाइफ से इसमें निफ्टी के जैसा ही सिचुएशन है, निफ्टी बैंक के जैसा ही सिचुएशन है। 450 के नीचे, 450 के नीचे क्लोज नहीं होता है तो इसका जो अप ट्रेंड है बना रहेगा। तो ये है आपके लिए बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। जो एग्रेसिव है उनके लिए 430 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है इसमें ट्रेंड बना रहेगा करेक्शन के बावजूद भी। और सम फाइन डे इसका जो हाई है वो रीटेस्ट हो जाएगा। अभी इसको प्रॉब्लम है क्लोजर टू 490, यहाँ पे आके एक बार ही रुकेगा, लेकिन फिर से इसका फाइनल टेस्ट जो होता है वो ऑल टाइम हाई का ही होता है। नॉर्मली हो जाएगा, आपकी कटोरी बन जाएगी। अब आके कहीं रिजल्ट में डिसअपॉइंट कर गए तो अलग तकलीफ है। उसके लिए आपके पास कॉन्टूर्स क्लियर हैं, जो या तो 450 रख लें या 430 रख लें। लेकिन आपने कहा कि फंडामेंटली बहुत बात करने को नहीं है, तो उस लिहाज से सबसे पहली चीज़ तो मेरा ध्यान इस पे जा रहा है कि 198 का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो बन रहा है। तो 198 का पी अगर इस भाव पर है 471 पर, तो अगर अपना ये ऑल टाइम हाई छू लेगा 550 के आसपास, तब इसका पी क्या होगा? 200-250 के आसपास होगा, क्या होगा? और ऐसा पी क्यों मिलना चाहिए इसको? क्या ये हर तिमाही में अपना मुनाफा दोगुना करते जा रही है, क्या हो रहा है इसमें? नहीं, इसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि ये अपना पीक प्रॉफिट अचीव करेगा आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, जब उसका ये वैल्यूएशन मिल रहा है। अभी तो पीक प्रॉफिट से कोसों दूर है। इसके ज़्यादा और ज़्यादा और कोई लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं। थोड़ा-सा इस मामले में देखा जा सकता है कि चूँकि इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 198 क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका नेट प्रॉफ़िट जो है, वो इस समय आधे करोड़ के आसपास है। तो असल में इसका मूल्यांकन प्राइस अर्निंग के हिसाब से देखना शायद उतना ठीक नहीं होगा। तो इसके अलावा दूसरे पैरामीटर्स क्या बेहतर रहेंगे आपके हिसाब से सोमेश, जिसके हिसाब से इसका मूल्यांकन हम देखें और पेयर्स के मुकाबले इसकी तुलना करें? इसके लिए जो सेक्टर ट्रैक करते हैं इनके कैश फ्लो प्रोजेक्शंस देखने पड़ेंगे, बिकॉज अभी करंट पी देख के लॉस मेकिंग कंपनी का जिसका आने वाला सेक्टर प्रॉस्पेक्ट अच्छा होता है उसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं और कैश फ्लो में प्रोजेक्ट करता नहीं है। लेकिन क्योंकि सेक्टर में समझता हूँ इसमें क्या पोटेंशियल है वो मैं समझता हूँ, इसलिए इसको वैल्यूएशन मिल रही है, ये समझ में आता है। लेकिन फिर भी किसी भी पैरामीटर पे सस्ता नहीं कहा जा सकता। इसकी रेवेन्यूज जो है उसमें सुधार आ रहा है, बिक्री बढ़ रही है इसकी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें अभी तक ये घाटे में ही है कंपनी। मार्जिन भी देखें तो नेगेटिव ही चल रहा है। तो फिलहाल अच्छी बात यह है, इंटरेस्ट बर्डन बहुत कोई ऐसा बड़ा नहीं है इसके ऊपर। तो कंपनी क्यों मतलब अगर बिक्री दिखा रही है तो प्रॉफिट के मोर्चे पे क्यों ठीक ठाक नहीं कर पा रही है, ये थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से देखने समझने की बात है, जो शायद अभी इतनी जल्दी में हम लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन टेक्निकली आपके सामने जो सोमेश जी ने तस्वीर बताई है उसका आप ध्यान रखिए, और उसके हिसाब से शायद कटोरी बन जाए जो कह रहे हैं। कटोरी का मतलब ये राउंडिंग बॉटम जो है, ऐसे पैटर्न में, ऐसी संरचना में आमतौर पर जो पहले का ये टॉप बना होता है उसे दोबारा छू सकता है कोई शेयर, ऐसी आशा बनती है। इस पैटर्न के हिसाब से ये आशा बनती है। करेगा या नहीं ये तो फिर बाजार को ही तय करना है, लेकिन इस संभावना को आप ध्यान में रख करके चलें। जो सोमेश जी ने बताया उसके हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करें। रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर उसके हिसाब से आप आगे ध्यान दें कि इसमें आपको करना क्या है। खुद अपनी पढ़ाई लिखाई साथ में चलती रहे आपकी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक चीज छोड़ आप दिया, ज़रूर बताइए। आपका खुद का फेवरेट है, देखिए गोल्डन क्रॉस। जी, बन गया। अब असल में इतनी बार आपने गोल्डन क्रॉस को मतलब कहा है कि नहीं, उसका उसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैंने देखना भी छोड़ दिया।
नहीं, फिर ऐसी बात नहीं है, देखते हैं, आइसोलेशन में नहीं देखते हैं, उसके लिए और फैक्टर एस्टैब्लिश कर लें तो ज़रूर देखना तो पड़ेगा ही। चलिए ठीक है, मतलब अपने रडार से बाहर नहीं करना है इस इंडिकेटर को। किसी भी इंडिकेटर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हर को उनका रिस्पेक्ट देना है, कब कहाँ कौन सा काम करेगा वो देखना जी, है। चलिए तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी एक साथ मेल खा रही हैं। गोल्डन क्रॉस यहाँ पे आपको बता दें क्या है। ये जो आपको बैंगनी रेखा दिख रही है 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, और ये जो लाल रेखा दिख रही है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो जब भी ये बैंगनी रेखा या मतलब ये बैंगनी रेखा तो हमने बनाई है, आप अपने चार्ट पे कोई भी रंग दे सकते हैं। ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज जब भी नीचे की तरफ से 200 दिनों के मूविंग एवरेज को काटता है तो तकनीकी विश्लेषण में इसको गोल्डन क्रॉस कहा जाता है, और ये एक पॉजिटिव संकेतक है। काफ़ी तेज़ी इस संकेतक में सामने आ सकती है, लेकिन जैसा सुमेश कहते हैं कि इसके साथ आपको बाकी और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि सब कुछ मेल खा रहा है या नहीं। सिर्फ ये संकेत है और बाकी कोई उससे मेल खाता हुआ संकेत नहीं है, तो फिर शायद आपको वैसा रिजल्ट ना मिले जो हम इसके बारे में किताबों में पढ़ते हैं।